हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज में हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब हमारी ये पूरी ए से लेकर के जेड तक जो अल्फाबेट्स होते हैं इन्हें ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला होती क्या है? वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? वर्णमाला दो प्रकार की होती है। एक तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो हम उसको सीधे क्रम में लिखें, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा पूरा जेड तक सीक्वेंस में लिखते जाएं, ये हो गया सीधा क्रम। और एक होता है उल्टा क्रम। उल्टा क्रम मतलब Z, Y, X ऐसे अगर पीछे से चलेंगे तो ये हो गया उल्टा क्रम। इसी तरीके से हर एक लेटर जो होता है उसका अपना एक उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे कि A किस प्लेस पे है? A को एक प्लेस वैल्यू है, B की 2 होती है, C की 3 होती है, D की 4 होती है। इसी तरीके से X की 24, Y की 25 और Z की 26। यानी हर एक लेटर किस पोजीशन में आता है उसकी हमें पोजीशन पता होनी चाहिए। इससे हम इजीली क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि उल्टे क्रम में अगर लिखा हुआ है और हमें उसका क्रम पता करना है, ठीक है, मान लीजिए एक कोई लेटर हमें जिसका हमें उसकी आगे से नहीं उल्टे क्रम में पीछे से वैल्यू पता करनी है, ये तो इसका लिखा जो हुआ है, ये लिखी हुई है, इसका सीधा क्रम लिखा हुआ है सारा। ठीक है, ये जो A का 1 B का 2 लिखा हुआ है ये इसका सीधा क्रम है। अगर हमें इसका उल्टे क्रम में इसका हमें प्लेस वैल्यू पता करनी होगी तो हमें क्या करना होगा? हमें 27 से उस अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है उसे घटा देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमें क्या है कि हमें C की प्लेस वैल्यू पता करनी है उल्टे क्रम में, कि उल्टे क्रम में C की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे? 27 में से, और सीधे क्रम में C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3, तो 27 में से 3 को घटा देंगे तो आएगी, कितना आंसर आ जाएगा? 24। यानी जो पीछे से हमारा जब उल्टे क्रम में जब वर्णमाला हम लिखेंगे तो C की प्लेस वैल्यू कौन सी होगी? C की प्लेस वैल्यू होगी 24। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला किसको कहते हैं? वर्णमाला श्रृंखला में जैसे कि वर्णमाला में क्या होता है कि वर्णमाला सिर्फ A से Z तक होती है। ठीक है, लेकिन वर्णमाला श्रृंखला क्या होती है? वो एक सीरीज बन जाती है। एक सर्कल में वो एक के बाद मतलब A से Z तक जाएंगे, Z के बाद फिर से A से सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि A B C D E F G, फिर X Y Z, Z के बाद A B C फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो ये वर्णमाला होती है इसकी प्लेस वैल्यू याद करने के लिए कुछ एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसे हमें याद कर लें तो ज्यादा जल्दी से हम वर्णमाला क्रम को पता कर पाएंगे। जैसे कि E J O T Y, इजोटी। E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5, J की प्लेस वैल्यू होती है 10, O की होती है 15, T की होती है 20 और Y की होती है 25। इससे क्या होगा? इससे हम किसी भी वर्णमाला का जल्दी से क्रम पता कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें P पता करना है, P पता करने के लिए हम क्या करेंगे? P किसके बाद में आता है? O के बाद में आता है। O की कितनी होती है? 15, तो P का कितना हो गया? 16। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी वर्णमाला को जल्दी से इसके थ्रू पता कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से दूसरा वर्ण कौन सा होगा। इसी तरीके से दूसरा कौन है? दाएं से 7वां वर्ण कौन होगा, या फिर बाएं से 7वें वर्ण के दाएं तीसरा कौन सा होगा, या फिर बाएं से 8वें वर्ण के बाएं 6ठा कौन सा होगा,
या फिर दाएं से दूसरे वर्ण के बाएं चौथा कौन सा होगा, या फिर दाएं से पांचवें वर्ण के दाएं दूसरा कौन सा होगा। ठीक है, ये एक अंग्रेजी वर्णमाला से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप हो सकते थे उस क्वेश्चन को यहाँ आपको दिखाया गया है, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे ताकि हमारे अंदर कोई भी डाउट ना बचे, हम उसको अच्छे से समझ सकें। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, इनके फिगर्स में परिवर्तन हो सकता है, भाई दूसरा पांचवा छठा वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो उसकी कुछ हम आपको बताएंगे वो किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, वो सॉल्यूशन का तरीका आपको याद रखना है जिससे आपकी गलती ना हो। चलिए आगे देखते हैं। जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखे उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें कोई भी फिगर दाएं से दाएं जाने के लिए कह रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो दोनों जो वैल्यू होंगी उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर बाएं से दाएं जाने को कह रही है तो दोनों को जोड़ देंगे, दाएं से बाएं जाने को कह रही तो भी जोड़ देंगे, और दाएं से दाएं जाने को कह रही है तो हम उन दोनों फिगरों को घटा देंगे। यानी समान अगर समान दिशा में बताया जाए, दाएं से दाएं जाना बाएं से बाएं जाना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। और जब अपोजिट बताया जाए, दाएं बाएं बाएं दाएं कुछ भी बताया जाए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के होंगे तो हम उनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, अब जो हमने क्वेश्चन टाइप देखे थे उनके हम सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा वर्ण कौन सा होगा। बाएं से मतलब ए से शुरू करना है, दाएं से मतलब जेड से शुरू करेंगे। तो अभी बाएं से बोला है तो कहां से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे। ए फिर सेकंड प्लेस पे कौन आता है, बी। तो बाएं से दूसरा वर्ण कौन सा होगा, बी होगा। अगर हमें प्लेस वैल्यू अगर याद है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए की कितनी होती है 1, जी की कितनी होती है 7। इसी तरीके से हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 7वां वर्ण कौन सा होगा। अब पूछा किधर से है, पूछा दाएं से है। दाएं से मतलब हमें जेड से देखना है, जेड से देखना है तो जेड से पहले हमें प्लेस वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो जेड से अगर 7वां पता करना है तो 27 में से 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20, और 20 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, 20 प्लेस वैल्यू होती है टी की। ठीक है, 20 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, टी की। अब अभी जैसे कि हम लोगों ने याद किया था EJOTY, ई का कितना प्लेस वैल्यू होती है 5, जे की कितनी 10, ओ की कितनी 15, टी की कितनी 20 और वाई की कितनी 25। यहाँ पे हमें किसकी पता करनी है, 20 की पता करनी है। 20 पे कौन आ रहा है, टी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 7वें वर्ण के दाएं तीसरा कौन सा होगा। अभी हमने देखा ना, जब एक ही डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों जो भी जितनी वो वर्ण बोला गया है आगे पीछे जाने के लिए उनको जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया है, बाएं से 7वां। ठीक है, तो बाएं से 7 यानी 7 और दाएं से तीसरा, ये दोनों अपोजिट हैं तो +3, 7 + 3 कितना हो गया 10। अब देखिए, अब हमें यहां से पहले देखना है कि पूछा किधर से गया है, बाएं से शुरू किया गया, जिधर से शुरू किया गया है वहां से हमें देखना है कि प्लेस वैल्यू में किस साइड से बतानी है। अगर शुरू में बाएं से बोला है तो ए से देखना शुरू करेंगे, और शुरू में अगर दाएं से बोला है तो जेड से देखना हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या हो गया, हमारा 7 + 3 = 10, और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 10 होती है जे की। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 8वें वर्ण के बाएं छठा कौन सा होगा।
अब देख यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला चीज ये देखिए लिखा है बाएं और यहाँ भी आया है बाएं। अब दोनों सेम सेम आ गए, सेम सेम आएंगे तो क्या होगा, दोनों आपस में घटा देंगे। तो यहाँ 8वां है और यहाँ 6वां है, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, बी की होती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से दूसरे वर्ण के बाएं चौथा कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पहले कौन सा बोला गया है, पहले दाएं और फिर बाएं। तो पहले दाएं बोला गया है तो हमें देखना किधर से होगा, प्लेस वैल्यू हमें बतानी होगी Z साइड से, ना कि A साइड से। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये हमारा देखने पता चल रहा है दोनों ही अपोजिट है, एक साइड दायां है एक साइड बायां है। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट आएंगे तो दोनों को क्या किया जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो दाएं से कितना बोला गया, दूसरा बोला गया है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और बाएं से कितना बोला गया, चौथा बोला गया तो यहाँ 4 जोड़ देंगे उसमें, तो कितना हो गया 6। अब ये जो 6 आया है ये तो दाईं ओर से आया है। अब दाईं ओर से प्लेस वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो दाईं ओर से प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, दाईं ओर से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम 27 में से 6 को हटा देंगे। ठीक है, तो 27 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, अब 21 की प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर आता है। अब देखें हम वही फिर वापस जाएंगे किसके, ई कितना 5 पे, जे कितना 10 पे, ओ कितना 15 पे, टी कितना 20 पे। अब हमें जाना किस पे, 21 पे। टी के बाद में क्या आता है, टी के बाद आता है यू, तो हमारा क्या 21 पे कौन सा लेटर हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 5वें वर्ण के दाएं दूसरा कौन सा होगा। अब देखिए यहां भी दायां यहां भी दायां, दोनों साइड दायां दायां आ गया है, तो अब दोनों सेम आ गए हैं तो दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में घटाए जाएंगे। ठीक है, अब शुरुआत कहां से की गई है, दाएं से की गई है। ठीक है, यानी हमें कहां से प्लेस वैल्यू बतानी है, Z साइड से, उल्टी डायरेक्शन से बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब दोनों को दाएं से कितना बोला है 5वां, और दाएं फिर आगे दाएं दूसरा, यानी 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब जो ये 3 आया है वो किस साइड से है, दाईं साइड से, यानी राइट हैंड साइड से आया है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड से 3 हमें पीछे जाना है, Z से A की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो अब Z से A की तरफ अगर हमें नहीं पता है तो हम सिंपल सा एक काम करेंगे, 27 में से 3 को माइनस कर देंगे। 27 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब 24 की हमें प्लेस वैल्यू पता करनी है। अब 24 की प्लेस वैल्यू कैसे याद करें, अब फिर हम अपनी वही ट्रिक से जाएंगे, ई जे ओ टी वाई। y कितना होता है, 25 होता है। अगर y 25 होता है, 24 क्या होगा, x होगा। ठीक है, y से पहले क्या आता है, x आता है ना, तो y क्या हो गया, ये हमारा 24 प्लेस वैल्यू पे x हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 12वां वर्ण कौन सा होगा। दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 16वां कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 8वें वर्ण के दाएं तीसरा कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 25वें वर्ण के बाएं 18वां कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 10वें वर्ण के बाएं 5वां कौन सा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 23वें वर्ण के दाएं 12वां कौन सा होगा। इन सभी के आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ सीरीज के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, जो ये तो अल्फाबेटिकल सीरीज हमने देख ली, जो एग्जाम में आजकल जो सीरीज बहुत ज्यादा पूछी जा रही है उसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अब हम देखेंगे जो
मतलब प्रेजेंट टाइम में जो सीरीज पूछी जाती है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, उसके बारे में देखेंगे, जिसमें आपको रैंडमली कोई भी लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स दे दिए जाएंगे, डिसऑर्डर्ड होंगे, और तो उनकी सीरीज को देखते हुए हमें बहुत सारे क्वेश्चन उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम देखें किस टाइप से उसमें क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। जैसे कि हमारा इसमें एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपरोक्त जो श्रृंखला दी गई है, जो इन्होंने सीरीज दे रखी है, इसमें बाईं ओर से 21वें के दाएं 8वां कौन सा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहला काम तो हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अब 21, अब इसके आगे क्या बोला है इन्होंने, के दाएं, यानी फिर उसके राइट हैंड साइड में हमें जाना है 8 और, तो हम Z तक पहुंच गए थे, Z के आगे 8 और गिने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या आया हमारा, यहाँ पे आया Q, यानी इसका जो अगर हम ऐसे एक एक करके देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहले तो हम बाएं साइड से 21वें पर गए तो क्या आया हमारा Z, और Z से 8 और आगे गए तो क्या आया Q, यानी हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा Q। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा Q। लेकिन अब हम डायरेक्ट रूल के अकॉर्डिंग जाएं, जैसे कि हम पीछे देख रहे थे कि यहाँ पे बायां, यहाँ पे दाया, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों को ऐड कर देना है, 21 + 8 29 हमने ऐड कर दिया। अब हम डायरेक्टली बिना ब्रेक के यहाँ पे 29 गिन लेंगे। अब 29 की कैसे हम जल्दी गिन सकते हैं, हम इसको 5 के सेक्शन में डिवाइड कर लें। ठीक है, ये हो गया पहला सेक्शन, ये हो गया दूसरा सेक्शन, ये हो गया तीसरा सेक्शन, ये हो गया चौथा सेक्शन, ये हो गया हमारा 5वां सेक्शन, और ये हमारा हो गया 6ठा सेक्शन। कहीं मिस्टेक हो गई है, 1 2 3 4 5 3 2 5, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमने 4 ही लेटर लिए हुए हैं, तो एक यहाँ पे आगे नेक्स्ट में होता जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आएगा, और ये वाला इस पोजीशन में आ जाएगा। तो अब कितने हमने स्लैश लगा लिए हैं, फिर उसके बाद में एक और स्लैश लगा लेते हैं, ये हमारा हो गया पूरा हमने बांट लिया। तो 5 6 5 10 15 20 25 और 30, इस यहाँ तक हमारे कितने हो गए, 30 हो गए हैं। हमें जाना कितना है, 29 पे, यानी इससे एक पहले क्या है, Q, यानी ये इससे एक पहले है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा Q। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 35वें वर्ण के बाएं 17वां कौन सा होगा। अब हम देखेंगे, अब इतने ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स दे दिए हैं, अब हमें तो कैसे हम इसको कैसे सॉल्व करें। पहले हमें देख करके पहले घबराना नहीं है, पहले हमें देखना है, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। क्या बोला है, लेफ्ट से बोला है, फिर बोला है लेफ्ट से बोला है, तो लेफ्ट क्या हो गया, माइनस हो जाएंगे, लेफ्ट क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे आपस में। 35 में 17 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 18। अब हम यहाँ से 18 पोजीशन पे डायरेक्टली चेक कर लेंगे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमारा 18 पोजीशन पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y, इसका आंसर हो जाएगा y। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि जो उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से 10वें के बाएं 20वां कौन सा है, और क्या है, दाएं से 10वें के बाएं 20वां। तो पहले डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं, ठीक है, तो क्या होगा, राइट प्लस लेफ्ट, यानी दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 + 20 = 30 हो जाएगा। अब हमें देख शुरू कहां से हम बोला है, हमें दाएं साइड से, यानी हमें पीछे से सीरीज को देखना होगा। अब पीछे से, या तो हम पीछे से 1 2 3 करके पूरा काउंट करें 30 पोजीशन पे कौन आएगा, या हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से इसकी पोजीशन पता कर लें।
कि लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसकी पोजीशन हमें पता करने के लिए क्या करना होगा, टोटल कैरेक्टर्स जो हैं उसमें से जो भी पोजीशन इसमें राइट साइड से आ रही है उसको घटा देंगे और +1 कर देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड से काउंट करना थोड़ा सा टफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड से लोग इजीली काउंट कर लेते हैं। ठीक है, आप राइट हैंड साइड से भी काउंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देख लें कि इजीली किधर से काउंट किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे तो आप यहाँ से अगर आपको 30th पोजीशन राइट साइड से आप काउंट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आपका 30th पोजीशन पे राइट हैंड साइड से आपका क्या आएगा, स्टार ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इतना उल्टा नहीं काउंट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ इसमें जो सिंबल्स, कैरेक्टर्स, नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, इसको काउंट कर लेंगे। तो कितने आया, 38 आया। 38 में से 30 माइनस कर देंगे, +1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 38 में से 30 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 में +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब लेफ्ट हैंड साइड से 9th पोजीशन पे हम देखें कौन है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, सिक्स्थ पे ये, सेवंथ पे ये, 8th पर ये और 9th पर ये, यानी 9th पे स्टार आ गया हमारा फिर से। तो इस तरीके से चाहे तो हम किसी भी साइड से गिनना करें, जिधर से हमें आसानी पड़े हम उधर से काउंट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाएं से 26वें के दाएं 14वां कौन सा होगा। अब यहाँ पे दायां, इधर भी दायां, यानी दोनों डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, आपस में दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 26 - 14 हो जाएगा, कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12वीं पोजीशन हमारी कौन सी डायरेक्शन से आई है, ये हमारी राइट हैंड साइड से आई हुई है। किस साइड से आई हुई है, राइट हैंड साइड से आई हुई है। अब राइट साइड से डायरेक्टली या तो गिन लें, राइट हैंड साइड से 12 हमें पास जाना आसान है, तो हम यहीं से अपोजिट डायरेक्शन में गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, अब ये 12 पे हमारा क्या आ रहा, x आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x। या फिर हम अपना वो वैसे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल नंबर्स काउंट, टोटल लेटर सिंबल्स काउंट कर लें, उसमें से 12 माइनस कर दें, +1 कर दें, तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना, 27। और राइट हैंड साइड से अगर हम जब काउंट करेंगे 27, तो हमारा तब भी क्या आएगा, यही हमारा पोजीशन आएगी, किसकी, x आएगा। ठीक है, क्या आएगा, x आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 15वें के दाएं 16वां कौन सा, 16वें के ठीक मध्य में कौन सा होगा। अब हम देखें कैसे देखेंगे, हमें क्या पूछा गया है, पहले तो बाएं से हमें 15वां बताना है, फिर दाएं से 16वां देखना है, और उसके बाद में उन दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कैरेक्टर्स काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कितने हैं, 38, कितने हैं, 38 हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, 38 में से जो, अब यहाँ डायरेक्शन कौन सी है, एक लेफ्ट से है, एक राइट से है, डायरेक्शन अपोजिट, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 31। 15 और 16 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 31। 31 को 38 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 7। यानी बाएं से जो 15वें वर्ण के बाद के होंगे जो, और दाएं से 16वें के बाद जो होंगे, उन दोनों के जो बीच में होंगे, वो टोटल 7 लेटर्स होंगे, 7 कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब 7 कैरेक्टर्स तो हमें पता चल गया दोनों के बीच में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें मिडल कैरेक्टर हमें पता करना है पहली चीज। तो अब मिडल कैरेक्टर कैसे पता करेंगे, अगर अब देखो इसमें क्या है ना, वो हमने वैसे माध्य निकालने का हमने फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, तो उसी हिसाब से ये फॉर्मूला भी हम यूज कर लेंगे कि बिल्कुल बीच का सेंटर कैरेक्टर हमें पता करना है। तो कैसे पता होगा, 7 + 1/2, तो 7 + 1 = कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8।
8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। यानी अब हमें या तो हम अब देखो एक दो काम कर सकते हैं, 15 में से 4 ऐड कर दें, ठीक है, या फिर 16 में से 4 ऐड कर दें। 16 में 4 ऐड करेंगे तो ये राइट हैंड साइड से है तो इसको राइट हैंड साइड से हमें देखना पड़ेगा। अगर 15 में 4 ऐड करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना पड़ेगा। तो जिस साइड से हमें थोड़ा सा आसान पड़े हमें उस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो अब देखना है कि अब जैसे कि हम मान लें राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। 15 + 4 = 19 हो गया आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 19 पे कौन आ रहा है, 5 5 के स्लैश लगाएंगे, 1 5 पे 5 10, फिर ये हो गया 15, ये हो गया 20, ठीक है, हो गया 20, ये 20 हो गए। अब हमें जाना कितने पे है, 19 पे, यानी 19 पे क्या है, कुछ गड़बड़ हुआ, 19 पे तो ये कैरेक्टर जो है ये तो 20वां है, तो 19 पे कौन है, 19 पे तो ये है ना, 19 पे है 9। अब हम इसी को राइट हैंड साइड से देखेंगे, तो अगर हम इसके पूरे स्लैश में डिवाइड कर लें तो ये 3, ये 5 में डिवाइड, फिर 3 2 5 में डिवाइड, ये 5 में डिवाइड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें जो राइट हैंड साइड से 20th पोजीशन पे देखना है। अब यहाँ पे 2 लेटर्स कम है, इसको लेके ना पूरा काउंट कर लेते हैं, वहां पे हम 2 माइनस कर देंगे, 5 10, ये कितना हो गया 15, ये कितने हो गए 20 20, कितने हो गए 5 10 15 और 20 यहाँ पे। लेकिन हमने वहां पहले वाले में 2 कैरेक्टर कम लिए थे तो ये हो जाएंगे पहला और ये दूसरा, तो अभी भी कौन सा आ गया हमारा 9 आ गया। तो चाहे हम राइट हैंड साइड से देखें, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें, चाहे हम राइट हैंड साइड से देखें, आंसर वही आएगा 9, दोनों ही डायरेक्शन से काउंट करने में, चाहे हम जिधर से भी देख लेंगे लेकिन आंसर हमारा क्या आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया, उपरोक्त श्रृंखला में कितने ऐसे वर्ण यानी लेटर्स हैं जिनके ठीक पहले कोई चिन्ह यानी सिंबल है और ठीक बाद में कोई अंक यानी नंबर है, ठीक है। हमें ऐसे लेटर्स का पेयर देखना है जिसके ठीक पहले कोई सिंबल होगा और ठीक बाद में कोई नंबर लिखा होगा। तो जब हम इस सीरीज को गौर से देखेंगे तो हमें पहला देखे, यहाँ पे हम ये पेयर एक देखेंगे, इस पेयर में हमें दिखाई दे रहा है W के पहले सिंबल है और W के बाद में एक नंबर है, ठीक है। एक पेयर ये हो गया हमारा। अब हम और देखेंगे और कहाँ में ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा, एक चीज एक हमें ये दिखाई दे रहा है, यहां तक O के पहले सिंबल है, O के बाद में एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 2 पेयर हो गए। एक पेयर हमें ये दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, X के पहले सिंबल है और X के बाद में एक नंबर है, ठीक है। ऐसा ही कहीं और आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा आप अगर जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा आपको और कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसके कुल कितने पेयर बनेंगे, इसके टोटल 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपको हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है, कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने वर्ड हैं जिनके ठीक पहले कोई अंक है और ठीक बाद में कोई चिन्ह है, ठीक है। ये आप देखिएगा और ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त श्रृंखला में कितने ऐसे स्वर हैं यानी वॉवेल्स ऐसे कितने हैं जिनके ठीक पहले कोई चिन्ह और ठीक बाद में कोई अंक है, ठीक है। अब हम वॉवेल कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, A, E, I, O, U ये वॉवेल्स होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कहाँ ये वॉवेल्स हैं। ये पहला ये A है, क्या इसके पहले कोई सिंबल है, नहीं है।
तो हम और आगे चलेंगे। आगे हमें देखने पे पता चलेगा कि यहाँ पे तो और कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। और आगे चलने पे हमें पता चलेगा, और आगे हम जाएं तो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है ओ। ओ के साथ में क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है? तो ओ के साथ में हम देखने में पाएंगे कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक पेयर हो गया। और आगे देखेंगे, और कहीं है कोई वॉवेल लिखा हुआ है क्या कहीं पे? ई के साथ में कंडीशन फुलफिल हो रही है, ई के साथ में ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ई के साथ में सिंबल तो है पहले, लेकिन बाद में नंबर नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। यही कंडीशन यू के साथ में है, यू तो है लेकिन उसके बाद में नंबर तो है लेकिन पहले सिंबल नहीं है, तो इनसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने देखने पाया ऐसे कितने पेयर मिले हमें? सिर्फ एक हमें ऐसा पेयर मिला है जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ऐसे कितने श्रृंखला में ऐसे व्यंजन हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, जो कि वॉवेल्स होते हैं, इनको छोड़ करके जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ठीक है, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले कोई चिन्ह और ठीक बाद में कोई अंक है? ठीक है, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए वीडियो में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।